जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए हिस्ट्री का 100 सिलेक्टेड VVI MCQ लेकर आए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहा है हिस्ट्री का, उसी पर आधारित है जो कि प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये पूरा वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न जो भी हिस्ट्री का पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में तो नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में और कोलकाता में। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पटना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? 7, 9, 100 और 24। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि विवादास्पद फिल्म जो पद्मावत था में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? शाहिद कपूर ने, रणवीर सिंह ने, रणबीर कपूर ने और राणा दग्गुबाती। जल्दी से बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो पद्मावत मूवी आया था उसमें अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रणवीर सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नागभट्ट प्रथम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1557, 23 जून 1657, 23 जून 1857 और 23 जून 1757। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 23 जून 1757 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डैश ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद तुगलक ने और इल्तुतमिश ने। बताइए यहाँ पर जो दिल्ली में कुतुब मीनार है जिसका नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाले थे, लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वो 1556 में हुआ था और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि डैश लोधी राजवंश का संस्थापक थे? बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए लोधी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। उसके बाद से गुलाम वंश आ गया था और जो लोधी वंश है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो इब्राहिम लोधी थे, जिनको 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में मारकर और मुगल वंश का स्थापना किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे जो उनकी पेंशन और पदवी से वंचित कर दिए थे? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नाना शाह बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि किन यूरोपियों ने भारत में
प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने और डच ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पुर्तगाली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। पुर्तगाली के द्वारा ही भारत में 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा भारत में आया था, समुद्री मार्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 12वां प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? पुणे में, गोवा में, पौडुचेरी में और सूरत में। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सूरत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 13वां प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? ये तो हो गया है। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में? किस युद्ध में पराजित हुआ था? जल्दी से बताइए यहाँ पर। 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, प्लासी का युद्ध बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न की अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर का युद्ध, प्लासी की लड़ाई, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और प्रथम आंग्ल मसूर युद्ध। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा युद्ध था? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बक्सर का जो लड़ाई था, इसी युद्ध के उपरांत है ईस्ट इंडिया कंपनी था जो कि भारत में बहुत ही मजबूत हो गई और बहुत तेज़ी से अपना पैर पसारने लगी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बक्सर के युद्ध के समय, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था और उस टाइम दिल्ली के शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मीर कासिम ने। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यानी सहायक संधि किसके द्वारा अपनाया गया था? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा अपनाया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी प्रश्न ये कराए जा रहे हैं सभी के सभी BVI है और ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में आने के चांस बहुत ही अधिक रहता है। तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा, सभी को नोट डाउन कीजिएगा और याद करने का प्रयास कीजिएगा। इसका PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो इसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है कि सुगौली की संधि कब हुई थी? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सुगौली का संधि हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए, लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत है। इनका संबंध इससे नहीं है। हेक्टर मुंड्रो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल और नेपाल युद्ध भी सही है। लॉर्ड बेलेजली चतुर्थ है आंग्ल मसूर युद्ध भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो देखिए सती प्रथा पर पाबंदी 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाई गई थी और किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? झांसी हुआ था, सतारा हुआ था, करौली हुआ था, संबलपुर हुआ था। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक विलय नीति अपनाई गई थी और वह दूसरे
छोटे छोटे राज्यों को जीतकर अपने में मिला लेता था। तो इसका पहला शिकार कौन था? तो सतारा था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने। भारत में पहले रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी, लेकिन कब बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में। और ट्रेन चलाई गई थी वह मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? जैसे बताइए, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए, जो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग थे जो कि भारत का प्रथम वायसराय थे और भारत के गवर्नर जनरल में ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था, वह लॉर्ड कैनिंग ने वह कहाँ पर सुनाए थे? इलाहाबाद में, कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इलाहाबाद में सुनाए थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन शोर अंगल नेपाल युद्ध और लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सर जॉन शोर अंगल नेपाल युद्ध है, जो कि सही सुमिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो के काल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेगुलर जनगणना कब से शुरू हुआ, तो रेगुलर जनगणना की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड रिपन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन रहा था? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड मेयो। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं लॉर्ड कर्जन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। लॉर्ड कर्जन का नाम हमेशा याद रखना, बंगाल विभाजन 1905 में इन्होंने ही कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 30वां प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर एक तरफ है वायसराय का नाम है, गवर्नर जनरल है, कोई गवर्नर जनरल कोई वायसराय है, और दूसरे तरफ है जो कि उनके द्वारा कुछ किए गए काम है, उसका मिलान करना है। जैसे मिलान कीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इसको मिलान करते हैं। लॉर्ड जो क्लाइव थे ये बंगाल में दोहरा शासन प्रणाली अपनाए थे। विलियम बेंटिंग थे जो कि अंग्रेजी शिक्षा लाए थे, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन, और चार्ल्स मेडकॉफ थे जो कि प्रेस पर प्रतिबंध को हटाए थे। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CDAB। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर सूची 1 को और सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन, और उनके द्वारा कुछ किए गए काम है। तो जल्दी से इसको मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंग तो थे, वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे 1829 ईस्वी में। उसके बाद से बंगाल जो विभाजन था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर दिया गया है लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड रिपन। तो जो यहाँ पर व्यापगत का सिद्धांत है जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था, और लॉर्ड रिपन थे जो कि स्वायत्त शासन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको मिलान करें तो DABC।
DABC इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन। सबसे पहले किसका विलय हुआ था, तो देखिए 32वां प्रश्न का आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 34वां प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। गुजरात में, मद्रास में, बम्बई में और उड़ीसा में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, तो मद्रास में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक और मदन मोहन मालवीय। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दादा भाई नौरोजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे। ऑप्शन नंबर ए है दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है बल्कि पॉइंट है। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, RC दत्त। बताइए इनमें से कौन कौन थे जो कि आर्थिक आलोचक थे उपनिवेशवाद का। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी तीनों व्यक्ति थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 37वां प्रश्न कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मेरठ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 38वां प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। मंडला में, झांसी में, जबलपुर में और ग्वालियर में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का, गफ, नील और हेवलॉक। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ह्यूरोज बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। पहला यहाँ पर खेतिहर मजदूर, दूसरा यहाँ पर साहूकार, तीसरा यहाँ पर कृषक और चौथा यहाँ पर जमींदार। बताइए इनमें से कौन 1857 के क्रांति में भाग नहीं लिए थे। तो यहाँ पर जो दिया गया है साहूकार और जमींदार जो कि भाग इसमें नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर और यहाँ पर मुंगेर। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, केवल यहाँ पर हो जाएगा मुंगेर। 42वां प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पामस्टर्न बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। पहला यहाँ पर पॉइंट है कि जनरल जॉन निक्सन, दूसरा है यहाँ पर कि जनरल नील, तीसरा है कि मेजर जनरल हेवलॉक और चौथा यहाँ पर सर हेनरी लॉरेंस। बताइए यहाँ पर किसने अपना जीवन खोया था लखनऊ में। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2, 3, 4 यानी जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
45वां प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र टर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 46वां प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था लाहौर, पटना, अमृतसर और पुणे। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पुणे बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न के 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुआ था। संथाल विद्रोह, नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उठाओ। सही उत्तर का चुनिए। बताइए इनमें से 1857 के पश्चात इनमें से कौन सा आंदोलन था जो कि लोकप्रिय हुआ था। 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी यहाँ पर जो नील क्रांति है, दक्कन कृषकों के दंगे थे और बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ विद्रोह है और दूसरे तरफ है जो को किस राज्य से संबंधित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। मोपला विद्रोह है प्रचलित है, मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। यहाँ पर पबना विद्रोह है जो कि बंगाल से संबंधित है। एक्का आंदोलन है जो कि अवध से संबंधित है। बिरसा मुंडा विद्रोह है जो कि बिहार से है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसके द्वारा, किस पार्टी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं होम रूल पार्टी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। जैसे बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं आत्मीय सभा, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका स्थापना कब किए थे, तो 1815 ईस्वी में। इसके बाद से ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में। तो फिलहाल इसमें हम 50 प्रश्न देखे, बाकी का जो 50 प्रश्न है हिस्ट्री का वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।